अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट एनिशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो कराची की आवाज़। मैं आज आपको बताती चलूं कि आज का जो शो है वो मेरे लिए भी बहुत तकलीफ दे और यकीनन जब आप देखेंगे तो आपके लिए भी बहुत तकलीफ दे है। हर आंख रो रही है। इस जो ये हादसा हुआ ये बहुत बड़ा हादसा है। एक कीमती जान अपने घर के लिए जो बहुत अहम हिस्सा रखते थे वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। वजह क्या बनी? स्ट्रीट क्राइम जैसे कि आपको पता है कराची में बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, बेकाबू हो चुका है और पुलिस जो है वो हमारी धरी के धरे हाथ धरे धरे बैठी हुई है। इलाका एसएचओ को पता नहीं होता कि उसके इलाके में स्ट्रीट क्राइम हो रहा है, हम मोबाइल छीन रहे हैं, हम लोग चोरी कर रहे हैं या कुछ भी हो रहा है। एसएचओ को पता नहीं होता कि उसके इलाके में हो क्या रहा है। मैं आपको बताती हूँ कि कुछ दिन पहले एक वीडियो आपके सामने आई होगी और देखते ही यकीनन आपको भी बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई होगी जिस तरह हमें तकलीफ हुई है। एक फैमिली, दो औरतें आ रही हैं बाहर से कोई शॉपिंग करके या कोई भी चीज़ लेके, वो जब आ रही हैं और अपने गेट तक जब वो पहुंचती हैं तो होता कुछ इस तरह से है कि पीछे से ही उनको कोई बाइक पे फॉलो कर रहा था और जब वो गेट पे पहुंची है तो उनसे उनकी चूड़ियाँ, जो गोल्ड की उन्होंने चूड़ियाँ पहनी हुई थी, वो चूड़ियाँ उतारने की कोशिश की गई। तो उनकी जो वालदा थी जिनके साथ ये हादसा हुआ है, उनकी जो वालदा थी उन्होंने उसी टाइम पे बेल बजाई। जैसे ही बेल बजाई और वो चूड़ियाँ और वो छीना झपटी चल रही थी उस टाइम पे, और इतने में जब वो बाहर शाहरुख आना, उन्होंने गेट जैसे ही खोला है, जिस तरह की फुटेजेस हमारे सामने आई है, तो फ़ौरन जो था उस टाइम उसने फायर किया। और आपको बताती चलो ये गेट पे आपको गोली का निशान भी नज़र आ रहा है। और देखने वाली चीज़ें ये हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगी कि आते ही मैंने देखा कि कैमरे हर जगह लगे हुए हैं। तकलीफ़ इन लोगों के साथ है जिनके साथ इतना बड़ा हादसा हुआ है। आज मैं यहाँ मौजूद हूँ, मैं इनसे बात करूँगी, इनकी फैमिली से भी बात करूँगी। उस बच्चे की अभी शादी हुई थी, तकरीबन 2 से 3 दिन हुए थे, खुशियों का घर था, एक नई ज़िंदगी स्टार्ट हो रही थी, उसके साथ एक फैमिली अभी पूरी बननी थी। और वो लड़की जो है, सोचें कि उसकी क्या फीलिंग्स होंगी इस टाइम पे कि खुशियाँ अभी उसकी ज़िंदगी में आई थी और वो ख़त्म हो गई। उस माँ से पूछें जब उसने अपने बेटे को इस तरह से गोली लगते हुए गिरते हुए देखा होगा तो कितनी तकलीफ़ हुई होगी। अब मैं जाती हूँ उस फैमिली के साथ बात करती हूँ और आपको मिलवाती हूँ। जी नाज़रीन, हमारे साथ शाहरुख के बड़े भाई मौजूद हैं जहांज़ेब, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जहांज़ेब, सबसे पहले तो आपका अफसोस, जो तकलीफ़ जिस वक्त से आप गुज़र रहे हैं हम सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं, पर यकीन जाने मुझे पता है ये वक्त इस टाइम बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का है। पर सबसे पहले तो ये बताइएगा ये हादसा हुआ किस तरह से? जी, ये अभी शादी हुई थी शाहरुख की, ठीक है। हमारे 2 भाइयों की शादी एक साथ हुई थी, जिसमें एक शाहरुख था जो सबसे छोटा हमारा लाडला भाई था। तो मेरी सिस्टर आई हुई है अमेरिका से, अमेरिकन सिटीज़न है, शाहरुख की शादी के लिए इनके लिए आई थी स्पेशली तौर पे। तो बस वो शादी के बाद आपको पता थकावट की वजह से सबको बुखार वगैरह चढ़ा हुआ था। तो मेरी सिस्टर जो अमेरिका से आई हुई थी उनकी तबीयत ख़राब थी, तो बस वो फिर यहाँ से अपनी गाड़ी में गए हैं हॉस्पिटल। तो वहाँ डॉक्टर ने बताया कि उनको ड्रिप वगैरह लगेगी। तो मेरी वालदा ने जो है वो गाड़ी भिजवा दी कि आप चले जाएँ, हम लोग पीछे आ जाएंगे। तो वहाँ से वो रक्शे के अंदर बैठी हैं और बस फिर वो रास्ते से फ्रूट लिया उन्होंने, उसके बाद यहाँ पे आए तो ये क़यामत खड़ी थी हमारे लिए। मतलब पीछे से ही कोई फॉलो कर रहा था, उनको देख रहा था कि ये रिक्शे में बैठी हैं और ये आगे फिर रुकी भी हैं और वो यहाँ तक पीछे से ही आया है, ऐसा है? जो हमने अभी तक सीसीटीवी फुटेजेस जो हमने फ़िलहाल देखी हैं तो हमें तो यहीं तक की है कि वो रक्शे को फॉलो करता हुआ आया है। हम तो उस वक्त अपनी इतनी परेशानी, इतने गम में है कि हम बाकी चीज़ों को तो उस वक्त हम फोकस कर ही नहीं रहे। अच्छा ये बताइएगा, यहाँ तक जब वो रिक्शे से उतरी हैं तो फिर किस तरह से ये सूरत हाल पूरी किस तरह से बनी है? वो जब यहाँ से रिक्शे से उतरी हैं तो जो मेरी वालदा ने मुझे बताया उन्होंने कि वो एकदम से आ गया, उसने मेरी बहन का हाथ पकड़ लिया है। हम पठान लोग हैं तो हम बहुत गैरती होते हैं, ठीक है। तो हाथ पकड़ लिया तो मेरी वालदा ने बोला कि मेरी बेटी अमेरिका से आई हुई है, मैं इसको क्या जवाब दूंगी कि पाकिस्तान में या आगे, क्योंकि मेरे बहनों इनको भेज नहीं रहे थे कि बोला थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, हालांकि ठीक है। तो पाकिस्तान के अंदर उनको भेज नहीं रहे थे मेरे बहनों ही, तो वो यही कह रहे थे कि भाई यहाँ पे मैं नहीं भेजूँगा इनको शादी के अंदर, कि यहाँ पे मुझे बहुत भरोसा नहीं है कि यहाँ क्या, और वही हो गया। तो मेरी अम्मी ने घंटी बजाई। अक्सर अमूमन बच्चे गेट खोलते हैं, तो मेरी अम्मी ने ये सोच के कि वो गेट के कोई बच्चा खोलेगा हम अंदर घुस जाएंगे, लेकिन वो शाहरुख उस दिन इत्तेफाक से घर पे था, उसने जाना था, तो बस वो आया और ये आपके सामने इतना बड़ा हादसा हो गया। उसने जैसे ही गेट खोला, गैरती था, उसने देखा कि मेरी बहन का हाथ उसने पकड़ा हुआ है, उसने अपनी जान की परवाह करते हुए शहीद हो गया। फर्स्ट डे जो फुर्तियाँ बहुत थी, एसएचओ साहब आए खुद, तो उन्होंने कैमरे शैमरे लिए, सब चीज़ लिया उसने करने के बाद। उसके बाद आईओ को फ़ोन करता हूँ, रात को 10 बजे वो सोए हुए मिलते हैं। अच्छा मुझे ये बताइएगा आईओ का नाम क्या है? आईओ का नाम जी वहाँ पे कुर्बान नाम मुझे जो बताया गया, मुझसे तो अभी तक
जो पहला दिन था उन्होंने रब्ता किया, उसके बाद किसी ने पलट के पूछना था कि गवारा नहीं किया। बाकी एजेंसीज हैं, रेंजर्स हैं, SIU है, ये लगे हुए हैं अपने तरीके के काम से, मुझे फ़ोन कर रहे हैं, मुझसे पूछ रहे हैं, मालूमात ले रहे हैं, सब चीज़ों के ऊपर कर रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा, अभी हमारी इनसे यही बात हुई है कि थाने ये जब जा रहे हैं, IO जो है वो बिल्कुल कोई फेवर नहीं दे रहा। फेवर देने की बात नहीं, उनकी जॉब है, हमारे टैक्स से उनकी सैलरी पे होती है और वो हमारे मुहाफिज हैं जिनके लिए उसको सैलरी पे की जाती है। वो हमारी जानों के मुहाफिज है। अगर इस तरह से स्ट्रीट क्राइम बढ़ता रहा, इसी तरह से हमारी जानें जाती रहीं, तो मैं ये समझती हूँ कि पुलिस का होना या ना होना एक बराबर है। अभी लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और इस टाइम मेरे साथ शाहरुख की वालदा मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आंटी, मुझे ये बताइएगा उस दिन क्या हुआ था, आप कहाँ गए हुए थे, किस तरह से ये वाकया पेश हुआ? बेटा मैं अस्पताल गई थी, मेरी बच्ची अमेरिका से आई है तो बीमार थी, उसको लेके हॉस्पिटल में गई हुई थी। वहाँ उसको ड्रिप लगी तो वापसी में हमने बच्चों का वेट नहीं किया कि वो गाड़ी आए, हम रिक्शे में ही बैठ के आ गए। बस हमें नहीं पता था, जैसे आए अपनी गली में तो आगे वो खड़ा हुआ था। तो उसने क्या मतलब क्या किया था, कोई चीज़ छीनने की कोशिश की थी, क्या किया? बेटी की चूड़ियाँ 2 उतारी अच्छा। और गन पे उतारी और उसके हाथ पे जोर जोर से गन मार रहा था कि जल्दी उतारो नहीं तो गोली मार दूंगा, जल्दी उतारो नहीं तो गोली मार दूंगा। मैं डर के मारे मैंने कहा ये बच्ची मेरी इतनी दूर से आई है, तो वो कहे इसका शौहर कहेगा कि ये लुट के आ गई। बस वहाँ पे मैंने बेल जैसे ही बजाई तो मुझे नहीं पता था कि मेरा बेटा घर पे है। मैं समझी काम वाली आएगी खोल देगी या कोई बच्चा आएगा तो उनको तो कुछ भी नहीं बोलेगा। बस वो जैसे ही आया, उसकी गैरत गवारा नहीं की कि उसकी बहन का हाथ किसी गैर मर्द ने पकड़ा हुआ है, वो ऐसे ही उसकी तरफ लपका और वो बस कुछ अभी वो बाहर सही तरह से आए भी नहीं थे और एकदम से बस वो एकदम से निकले और वो हाथ की तरफ गए और उसने सीधी गोली उनके यहाँ टोरी पे मारी और पीछे से निकल के गेट को भी सुराख करके चली गई। तो वो चूड़ियाँ भी लेके वो वहाँ से फरार हो गए। तो कोई गार्ड वगैरह, क्योंकि सामने मुझे नजर आया है कि एक गार्ड था, साथ ही पड़ोस वाले आए और उन्होंने देख के अंदर हो गए और ना कोई हेल्प के लिए आया। मेरे पास बच्चे मेरे कोई भी नहीं थे घर पे कि कोई गाड़ी लेके आते, हम तो खुद रिक्शे में आए थे। लेकिन उन्होंने हमने हेल्प मांगी, वो 7 बिल्डिंग में से कोई चौकीदार निकला और निकल के उसने अपनी गाड़ी स्टार्ट की। एक तरफ मेरी 9 बहता दुल्हन थी, उसके गोद में मेरे बच्चे के पाँव थे और मेरी तरफ उसका सर था। तो बस खून से लथपथ हम लोग उसको लेके गए, लेकिन मेरा बच्चा नहीं बचा। अच्छा, ये बताइएगा, एक तो बड़ा मतलब एक तो चीज़ ये है कि हादसा हो जाता है, हम लोग देखते हैं अपनी आंखों से, पड़ोसी भी देखते हैं, सब देखते हैं। उस टाइम कोई किसी ने आपकी मदद नहीं की, कोई आया नहीं, ना बचाने आया, ना उस टाइम पे कोई हॉस्पिटल लेके जाने के लिए आया। तो मुझे बताएं, शादी को कितने दिन हुए थे उनके? उसके 6 दिन हुए थे और वो अपनी माँ के घर में उसको मेरा बेटा ही लेके जा रहा था। तो मेरा इंतज़ार था कि अम्मी आ जाए तो मैं इसको लेके जाऊँ, लेकिन जालिमों ने उसको मौका ही नहीं दिया कि वो ससुराल जाए या और आगे की ज़िंदगी जिए। अच्छा, मुझे बताइएगा शाहरुख नेचर वाइज कैसे थे? मेरा बच्चा था, बहुत रहम दिल था, हर एक से प्यार करने वाला मेरा बच्चा, बस अल्लाह ने मेरे से छीन ली। अच्छा, मुझे एक चीज़ और ये बताएं कि शादी को 6 दिन हुए और इस तरह का वाक़या हो, ये यकीनन वलीमा भी नहीं हुआ था? वलीमा हो चुका था। अच्छा, हो चुका था, एक दिन गुजरा और दूसरे दिन ये हादसा हो गया। तो कोई बात 1 दिन 2 दिन पहले किस तरह की बातें वो आपसे कर रहे थे, क्या बातें आपकी हो रही थी आपस में? बस मुझे तो इतना इल्म ही नहीं था कि मेरा बेटा मेरे हाथ से छिन जाएगा कि मैं उससे बैठ के कोई बातचीत करती। बातें तो जैसे आम घरों में होती हैं। हम लोग होटल में गए, सब मिलजुल के हमने खाना खाया, रात को आए 3:30 बजे तक मेरे साथ ही था।
लेकिन वो थोड़ा बीमार था। तो उस दिन 3:30 बजे उठा तो मैं उसकी बीवी को बोला कि आप जल्दी उठ जाती, तो कहते नहीं वो शाहरुख बीमार था तो मैं उसको दबा रही थी। अच्छा मुझे ये बताएं कि माँ को तो चाहे 10 भी बेटे हों तो हर बेटे से उतनी ही मोहब्बत होती है। माँ के लिए जितने भी बच्चे हों हर बच्चे से ये तो मेरा आखिर का बच्चा था, लाडला था। लाडला था मेरा। मुझे क्या पता था कि मेरा लाडला बच्चा मेरे से छिन जाएगा। मेरे बड़े बच्चे मुझे यही कहते थे कि अम्मी आप शाहरुख से बहुत प्यार करती। मैंने कहा नहीं, मेरे लिए सारे बच्चे बराबर हैं। बस मुझे क्या पता वो मेरे से छीन रहा था, इसलिए मैं उसको प्यार करती थी। उसकी हर अपने भाइयों ने हर ख्वाहिश पूरी की है, जैसे वो बोलता रहा वैसे करते रहे। आखिर में उन भाइयों को भी क्या पता कि हमारा साथ छूट जाएगा उससे। उनका बचपन कैसा गुजरा? बचपन का अगर कुछ बताना। बचपन गुजरा अपने भाइयों ने उसको हाथ का छाला बनाया हुआ था। उसे कभी किसी ने कोई वो जो बात मांगता था वो पूरी करते थे। अब मुझे ये अरमान है कि वो कोई बड़ी तकरीब हो, कोई जैसे बड़ा दिन हो, तो वो जैसे केक बांटने पता ही नहीं चलता था। कुर्बानी एक करनी, उसने दो बड़ी गायें ला। नहीं, मैं बड़ी गाय कुर्बानी करूंगा। भाई कभी भी उसने मना नहीं किया कि नहीं शाहरुख इतनी एक ही कुर्बानी। हम मना करते थे लेकिन भाइयों ने कभी नहीं मना किया। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि अब उनकी वाइफ की क्या कंडीशन है, क्योंकि शादी के तो अभी 6 ही दिन हुए थे और अभी सख्ते में आ चुकी है। वो छोटी बच्ची थी, इतनी उम्र की थी नहीं थी, प्यार से उसकी शादी हुई है। उसको क्या पता था कि मेरे अरमान अभी पूरे नहीं होंगे तो शाहरुख मेरे से छिन जाएगा। अभी वो आपके घर पे ही आपके पास ही हैं? नहीं, वो उसके वालिद उसको ले गए कि आपके घर में मेहमान आते हैं तो इसकी इज्जत यहाँ सही नहीं हो सकती। मैं भी बोला छोटी बच्ची है, यहाँ हमारा साथ अभी उसके 5-6 दिन ही हुए हैं, तो अपनी वालदा के साथ उसका दिल लगा हुआ, तो मैंने मना नहीं किया, चली गई। अच्छा आप अभी इदारे भी देख रहे हैं, हमें हुकूमती सतह पे भी लोग देख रहे हैं, आप क्या अपील करना चाहेंगी? पुलिस वाले किस तरह से आपसे इस केस पे? दरिंदे हैं, कोई किसी के काम नहीं आता। यहाँ सब जालिम हैं, कोई भी किसी का काम नहीं आता। मैं पुलिस वालों से क्या तवक्को रख सकती? मैं कुछ नहीं रख सकती। सरेआम मार के चले जाते हैं, कोई पूछने वाला भी नहीं है। नाजरीन, हम K21 चैनल और कराची की आवाज़ के उस तवस्सुस से आपको ये कहना चाहेंगे कि इस टाइम हमें जो लोग देख रहे हैं, यकीन करें बड़ा मुश्किल होता है एक माँ से पूछें कि किस तरह से इतना बड़ा सदमा, और ये सदमा कोई 4 दिन का नहीं है। जब तक ज़िंदगी है, हर वक्त, हर दिन, हर रात, हर खुशी, हर गम, हर दुख में, हर त्यौहार में वो इनके साथ रहेगा, इनको याद आएगी। हम लोगों को ये चाहिए कि अब हम इनका गम तो नहीं कम कर सकते, पर जिसने इतनी बड़ी तकलीफ़ इनको दी है, इतना बड़ा जुर्म किया है, इतना बड़ा गुनाह मैं कहती हूँ किया है कि एक लड़की जिसकी अभी ज़िंदगी स्टार्ट हुई थी, उनकी भी ज़िंदगी स्टार्ट हुई थी, अभी बड़ी खुशियाँ देखनी थी, अभी बच्चे देखने थे, अभी बहुत कुछ उन्होंने करना था अपनी लाइफ में, और वालदा ने भी अपने बेटे के जो है शाहरुख के बच्चे देखने थे और बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजरनी थी अभी, और वो छीन ली गई, इन लोगों ने छीन ली गई। मैं ये सोचती हूँ कि वो आते, जब कोई क्राइम करने आता है तो वो सोच के आता है कि ये चीज़ लेनी, अगर मिली ठीक है, वरना मार के जाएंगे हम लोग। ये क्राइम ख़त्म क्यों नहीं होता? इसको कम किया जाए, अगर ख़त्म नहीं कर सकते। अब इस जगह पे, जैसे कि भाई ने हमें स्टार्ट में बताया कि इस हादसे के बाद भी जब मैं रात को बाहर निकलता हूँ तो मुझे पुलिस वाले किसी गली, किसी कूचे, किसी रोड, किसी सड़क पे नज़र नहीं आते, इतने बड़े हादसे के बाद। हमारे हाथों से मेहंदी नहीं उतरी और इतनी बड़े जुल्म के आगे हम चढ़ गए हैं। बताए ना वो माँ का दिल क्या कह रहा होगा, जिसके हाथों से अभी मेहंदी नहीं उतरी है और बच्चा छिन गया मेरे से। आपको कभी कभी ऐसा फील होता होगा कि काश ये ऐसा लगे कि ये कोई ख्वाब था, ऐसा कुछ भी ना हो, मैं सुबह उठूँ सारी चीज़ें वैसी हो। मैं यही चाह रही हूँ कि यहाँ से आ रहा होगा मेरा बेटा, यहाँ से आ रहा होगा, मगर अल्लाह ने उसको मोहलत ही नहीं दी कि कैसे खून से लथपथ मेरी गोदी में पड़ा हुआ है। मैंने मुंह पे ऐसे हाथ मारा तो अंदर से दांत भी टूटे हुए थे। उस जालिमों ने ऐसा मेरे बच्चे के साथ किया कि मिनट लगाया और मेरे से छीन लिया। हम उस शहर कराची में, माँ के हाथ में खून से लथपथ बच्चा उसकी गोदी में पड़ा है, उस माँ कैसे जिएगी बताओ?
वो माँ कैसे जिएगी? माँ जी नहीं सकती। वो आपको हर लम्हा वो सारी चीज़ें याद आती होंगी। जैसे खून में ऐसे नहा रहा था, ये मेरा पोता उसके साथ था, तो रास्ते में हम जैसे जा रहे हैं तो कहता हटो हटो, अल्लाह मेरे चाचू को बचा लो, मेरी ज़िंदगी ख़त्म कर दो, मेरे चाचू को बचा लो, मेरी ज़िंदगी ख़त्म कर दो। ये बच्चा छोटा मासूम भी। अच्छा मुझे ये बताइएगा, जब गोली लगी तो वो उसी टाइम बेहोश हो गए या होश में थे या कोई गिर गए वहीं, और खून तो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। हमने ज़बरदस्ती ले उसको उठाया, औरतों ने उठा के जब गाड़ी में डाला तो वो बच्चे ऐसे, मैंने मुंह किया, ऐसे मुंह खुला तो उसके मुंह से दांत भी टूटे हुए थे। आप बताएं। मैंने कहा खैर है, कोई बात नहीं, दांत अगर टूट गए मैं लगा दूंगी, मेरे बच्चे को अल्लाह ना बचाए, मैं उसके नाम का हज करूंगी। लेकिन अल्लाह ताला ने उनको पता नहीं क्या चीज़ मंजूर की, मेरे से छीन लिया बच्चा मेरा। जी नाज़रीन, अभी इस पे हम और बात करेंगे। अभी लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और अब मेरे साथ मौजूद हैं शाहरुख की सिस्टर जो अमेरिका से आई हुई थी, जिनकी चूड़ियाँ जो है वो उतार रहा था और बेल बजाई गई थी। उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि उस दिन जब ये हादसा हुआ और इस तरह से आपकी चूड़ियाँ उतारी गई, सबसे पहले तो भाई ने ये बताया कि आपके हस्बैंड आपको आने ही नहीं दे रहे थे, इसलिए कि कराची के हालात इस तरह के हैं। वो वैसे ही डर रहे थे कि अल्लाह ना करे कि कुछ ऐसा हो जाए, वहाँ हादसा वैसे भी बहुत ज़्यादा होते रहते हैं। अच्छा ये बताइएगा, जब ये सिचुएशन हुई तो आपके पड़ोसी किसी ने भी साथ नहीं दिया? कोई गार्ड भी खड़ा हुआ था, कोई सामने नहीं आया? किसी ने कोई हेल्प नहीं की। शाहरुख ज़ख्मी पड़ा हुआ, हम लोग इतने रो रहे पीट रहे, लोगों की मिन्नत समाजत कर रहे, लेकिन किसी ने कोई हेल्प नहीं की। सब तमाशा देख रहे थे और इतनी बुरी तरीके से वो हो रहा था। फिर फाइनली हम में से एक खातून जो है रोड पे गई और वहाँ किसी मदद मांगी तो कोई था, तो वो फ़ौरन गाड़ी लेकर आया और फिर उनको शाहरुख को लेके गए। लेकिन खून इतना ज़्यादा बह चुका था कि बस वो हॉस्पिटल जाते जाते ही बस उनका। अगर वक्त पे पड़ोसी भी साथ दे देते, सब साथ देते और टाइम पे अगर पहुंच जाते, इतनी ब्लीडिंग ना होती तो शायद वो बच सकते। शायद वो बच सकता था। वही हमने देखा कि यहाँ पे ऑफिस है, वहाँ से लोग देख रहे हैं, नीचे सब लोग तमाशा देख रहे हैं। और जब ये हमारे साथ वारदात हुई तो बंकर में जो है वो गार्ड मज़े से बैठा हुआ, उसके पास गन थी, उसने कुछ भी नहीं किया, बस चुपचाप देखता रहा। और जब सब कुछ हो गया तो फिर वो बंकर से निकल के आया, उसने बिल्कुल हमारी हेल्प नहीं की। पर हमारे यहाँ जब इस तरह की कोई सिचुएशन होती है, हम मतलब मेरा ये एक अपनी एक सोच है कि जब गार्ड बैठा हुआ है, वो सब कुछ देख रहा है, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि देखने के बाद अगर वो कोई एक्शन नहीं ले रहा, तो मैं तो कहती हूँ पुलिस इस पे भी कार्रवाई करे कि हो सकता है ये सारा मिला जुला कोई एक प्लान हो जो हम उस तक नहीं पहुँच पा रहे। वरना गार्ड अगर बैठा हुआ है, उसकी ड्यूटी है उसके एरिए में, उसकी गली में या उसके गेट के आगे, अगर इतना बड़ा बिल्कुल सामने विंडो थी, उसमें बैठा हुआ था, गन थी उसके पास। जब वो सब सारा वाकया हो गया फिर उसके बाद आराम से निकला और फिर उसके बाद से जो ना गायब है, वो उसका लापता है, उसका कुछ पता नहीं। मतलब गार्ड भी मैं तो ये कहूँगी पुलिस को शामिल तफ्तीश जो है वो गार्ड को भी करना चाहिए, क्योंकि जिस दिन ये वाकया हुआ है, इनकी सिस्टर शाहरुख की बता रही हैं कि उस दिन के बाद वो भी गायब है और नहीं है। जिस टाइम ये वाकया हो रहा था वो अपनी आंखों से देख रहा था, पर वो सब कुछ होने के बाद वहाँ से उतर के आया और उसने देखा ये सारी चीज़ें। तो ये बड़ा एक सवालिया निशान है, इस पर ज़रूर तफ्तीश होनी चाहिए, देखना चाहिए। हो सकता है कि वो गार्ड इस कार्रवाई में ये जो पूरा हुआ है इसमें मिला हो। अच्छा मुझे बताएं, शाहरुख का और आपका किस तरह का रिश्ता था? वो किस तरह से आपसे पेश आते थे? वो वक्त आपका जो साथ गुजरा वो कैसा गुजरा? और शादी के लिए कितनी खुशी और वो एक सारी चीज़ें होती है, एक माहौल, वो क्या था वो सारा, अगर आप बताना चाहें।
नहीं, शाहरुख जो है बहुत अच्छे दिल का मालिक, बहुत रहम दिल, बहुत सखी और बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता था, बहुत प्यार करता था। और शादी का उसको बहुत खुशी थी, बड़ी खुशी खुशी उसने अपनी सारी तैयारियां की। बल्कि शादी वाले दिन दूल्हा बना हुआ है तो आगे बढ़ बढ़ के हम उसको समझा रहे हैं कि शाहरुख आपकी शादी है, आप दूल्हा, आप आराम से बैठ जाओ, हम सब कर आगे बढ़ बढ़। शुरू से ही वो ऐसा था कि हर चीज़ ऑर्गेनाइज़ करना, हर चीज़ सबका ख्याल करना, सबका एहसास करने वाला बहुत शाहरुख। ठीक है जी। अच्छा, ये आई थी खुशियों के लिए, भाई की शादी के लिए, पर अब जब ये जाएंगी तो दुखी जाएंगी। भाई की यादें, वो तकलीफ़ का टाइम जो इन्होंने अपनी आंखों से उनको देखा, जब गोली लगी, जिस तरह से वो तकलीफ़ में थे, ब्लीडिंग हो रही थी, सारी चीज़ें ये भी कभी ज़िंदगी में नहीं भूल सकेंगी, माँ भी कभी नहीं भूल सकेगी। और इस टाइम ये जब जाएंगी तो ये खुशी खुशी नहीं, एक बहुत बड़ा सदमा और एक बहुत बड़ा दुख जो सारी उम्र साथ रहेगा। मैं तो बड़ी खुशी से आई थी, 5.5 साल बाद में आई और इतनी खुशी। हस्बैंड मेरे खुश नहीं थे, वो कह रहे थे जैसे बहुत रुकावटें होनी थी, थोड़ा मेरा आईडी कार्ड की प्रॉब्लम हो गई, फिर काफ़ी मसले मसाइल चल रहे थे। लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं हर हाल में जाऊंगी, मैंने जाना है शादी में। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं शादी पे आऊँगी और ये इतना बड़ा सानिया हो जाएगा और इतना बड़ा गम। अभी तो फिर भी लोग हैं तो थोड़ा वो वहाँ जाऊँगी, सारा मंजर मेरी आंखों के आगे बर्दाश्त नहीं होगा मुझे। अच्छा, उनकी कोई बचपन की कोई बातें, अभी तो आपको हर चीज़, जब आप रात को लेटती होंगी, आपको हर एक लम्हा, हर एक बात, कोई ऐसा मजाक का टाइम जब वो आपको मजाक में कुछ कहते होंगे, या फिर कभी कोई ऐसी चीज़ जो आपको लेटती होंगी बेड पे तो आपको उस टाइम वो सारी यादें आती होंगी? मैं जब रात को लेटती हूँ या जब सुबह सब सो रहे होते, सुबह फजर के टाइम मेरी आँख खुलती तो उसका वो मुस्कुराता हुआ मासूम चेहरा मेरी आँखों के आगे आता है। और बहुत ज़्यादा लविंग और केयरिंग बचपन से। अभी लास्ट टाइम मैं अपने अब्बू की डेथ पे आई थी, तो बस जैसी इत्तला मिली और मैं फ़ौरन बस मैंने 2 जोड़े कपड़े के डाले और मैं आ गई। तो शाहरुख ने देखा तो वो खामोशी से बाज़ार गया, 4-5 जोड़े रेडीमेड सिलवा के, सिले सिलाए रेडीमेड उसने कपड़े लिए, जूते लिए और बोला कि ये लो, ये तुम। वो सीन मुझे नहीं भूलता कि उसको इतना एहसास था कि मेरी बहन आई है, तो वो खामोशी से गया और जाके ला के और उसने। और बहुत अच्छा था, भाभीियों की एनिवर्सरी वगैरह होती थी तो भाभियाँ उनको कहती थी शाहरुख हमें डेकोरेशन की चीज़ें ला के दो, तो तरह तरह की डेकोरेशन की चीज़ें ला के उनका पूरा कमरा सजाता था। गिफ्ट्स के भाई भाइयों के लिए हमें अच्छे से कोई गिफ्ट ला तो वो ला के हर चीज़ में बहुत ऑर्गेनाइज, हर चीज़ में आगे। भाइयों में सबसे छोटा था लेकिन सबसे ज़्यादा समझदार था। अच्छा, आप क्या कहती हैं कि आप अमेरिका में इतने अरसे से रह रही हैं, पाकिस्तान में भी आपका बचपन गुजरा, आप क्या समझते हैं कि अब जो पाकिस्तान से लोग अगर बाहर शिफ्ट हो रहे हैं तो शायद उसकी वजह यही है, और जान का तो रिस्क कोई नहीं लेगा, और मेरे ख्याल से ये अब ये इतनी सारी चीज़ें देख के कि जब हमें इंसाफ नहीं मिलता, हमारे घर का कोई प्यारा हमें छोड़ के हमेशा के लिए इस तरह चला जाता है और हमें इंसाफ नहीं मिलता, इंसाफ के लिए जगह जगह जाते हैं, तो आप क्या समझते हैं कि इसी वजह से अब बहुत लोग जो है वो शिफ्ट होने की सोच रहे हैं, और काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि अब हम पाकिस्तान से चले जाएं? हम लोग यूएसए में रहते हैं, वहाँ पर इतना अच्छा कानून है, अगर कोई ज़रा सी भी गलती करता है तो उसको सज़ा ज़रूर देते हैं, उसको इबरत बनाते हैं दूसरों के लिए ताकि कोई दूसरा ना कर सके। इंसाफ है, ईमानदारी है, यहाँ पर रिश्वतखोरी, बेईमानी, इंसाफ बिल्कुल नहीं है। अदालतों के चक्कर काटते रहो, या अगर पकड़ भी लेते हैं तो कुछ दिनों के बाद उसको छोड़ देते हैं। तो मैं यहाँ पर आकर बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुई हूँ जब मैंने देखा। मैं तो अपना मुल्क समझ के, अपना वो समझ के निकली, मुझे नहीं पता था कि मेरे लिए तो बहुत शॉकिंग था कि एकदम से इस तरह से करना और मेरी नज़रों के सामने मेरे जवान भाई को। तो मेरा तो अब इतना दिल बुरा हुआ है कि अब मैं जाऊँगी तो मुझे नहीं लगता कि मैं फिर दोबारा कभी आऊँ। इतनी मोहब्बत से मैं आई थी। अच्छा जी नाजरीन, अब मैं इनकी फूफो भी मौजूद हैं शाहरुख की, मैं उनसे भी बात करूंगी। और आज पूरा शो और फैमिली के साथ करने का मकसद ये था कि जिन लोगों के ज़मीर सोए हुए हैं, जो लोग बैकअप सपोर्ट पे अगर खड़े होंगे तो उन लोगों के ज़मीर थोड़े से जाग जाए, इनकी तकलीफ़ देख के कि एक माँ का बेटा जब जाता है तो उसे कितनी तकलीफ़ होती है, और एक बहन जब अपने भाई की खुशी पे आती है और जाती दुखी होके है तो कितनी तकलीफ़ होती है। शायद उनके ज़मीर जाग जाए और बैकअप सपोर्ट ना दें उन्हें। अच्छा, इस टाइम मेरे साथ शाहरुख की मुमानी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, ये बहुत बड़ा एक दुख है, बहुत बड़ा एक सदमा है, मुझे बताएं शाहरुख से कैसा रिश्ता था? शाहरुख किस तरह से शादी की जब तैयारियां हो रही थी, कितनी खुशी थी उसे शादी की? बहुत खुशी थी, बहुत खुश था और बहुत अच्छी, वो ही सब तैयारी कर रहा था, तो बहुत अच्छा बच्चा था।
मैं उनकी ममा नहीं, मुझे वो खाला बोलते थे क्योंकि मेरी इस बहन का कोई बहन नहीं थी, मैं उनकी खाला। तो बस बहुत बड़ा हादसा हुआ बेटा। अच्छा, हादसे के कितनी देर बाद आपको पता चला कि इस तरह से शाहरुख को गोली लगी है और डेथ हो चुकी है? ये कितने टाइम बाद आपको पता चला? बस उस टाइम मेरी बेटी यहीं पे थी ना, उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि ऐसे शाहरुख को गोली लग गई है। तो बस हम यहाँ पे आए तो यहाँ पे वो लगते हैं वहीं पे इनकी डेथ हो गई थी गली में। वहाँ लेके गए थे अस्पताल में और लगता है ख़त्म था। इनको ये बताया था उनके अंदर सर्जरी हो रही है। यहाँ पे तो ऐसे लोग जमा थे। ठीक है, अच्छा मैं इस तरफ आती हूँ। तो वो अकेला था या उसके साथ और भी? बिल्कुल ना, मुझे उसका फेस याद है ना मुझे इसके कपड़े, कुछ भी मुझे याद नहीं। मैं तो जैसे उसने मेरी बेटी की चूड़ियाँ उतारी तो मैं बैल की तरफ आ गई। जब वापस मुड़ी तो मैंने, बेटा मेरा निकला, मैंने उसको बल्कि रोका कि नहीं निकलो, फिर भी वो निकल आया और बस उसने आगे से गोली मार दी। जी नाज़रीन, आज आपने हमारा शो देखा। हम आज मौजूद थे शाहरुख के घर पे, शाहरुख की फैमिली के साथ। और ये जो पीछे आपको गेट नज़र आ रहा है, यहाँ से कितनी बार शाहरुख जो है अपनी गाड़ी लेके आता था और वहाँ से माँ उसे देखती थी, पर अब वो शाहरुख को नहीं देख पाएगी। आप यकीन करें कि हमारी ड्यूटी ऐसी होती है, हमारी जॉब ऐसी होती है कि हम अपने सारे जज्बात और एहसासात साइड पे रख के हम अपना काम करते हैं। पर आज का दुख और आज की तकलीफ़ ऐसी थी, जब मैं इनकी फैमिली से मिली हूँ, कि मैं भी अपने आंसू नहीं रोक सकी। जिन लोगों के ज़मीर सोए हुए हैं, तो हमने आज कोशिश की कि उनके ज़मीर को जगाएं और ये उनकी फैमिली की सूरत हाल दिखा के हो सकता है कि उनके ज़मीर जाग जाए। अब तक के लिए इतना ही। अपनी होस्ट एनी शाह को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।